हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रंजन कुमार में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 का डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 बोलता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, जो दिया हुआ इसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों दिया है क्या दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर में 3/4 और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों जो दिया हुआ है यानी लंब 3 दिया हुआ है तो लिख देंगे लंब बराबर 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कर्ण बराबर 4। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों देखिए लंब का मान 3 दिया हुआ है, एक कर्ण का मान दिया हुआ है। हम लोग का एक बच गया आधार का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार का मान भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हमको निकालना किसका है, आधार का मान। तो इसको आधार वाला को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को दूसरी तरफ। तो दोस्तों आधार वाला के एक तरफ पहले इसको दोस्तों हम सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले इसको लिखेंगे, तो कर्ण स्क्वायर दोस्तों आधार वाला के एक तरफ करेंगे तो लंब है, तो लंब को बराबर की इस साइड लाते, तब प्लस में है लंब, तो रहेगा माइनस में। यानी दोस्तों यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर इधर कितना बच जाएगा, आधार स्क्वायर। दोस्तों आधार स्क्वायर दोस्तों अब इसको हम सीधा करके लिखते हैं। तो सीधा करके लिखने पर सिर्फ हम इसको उलट दें, यानी इसको सीधा कर देंगे। तो सीधा करेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और दोस्तों ध्यान दीजिए, आधार का मान निकालना तो इसको उसी तरह से उतारेंगे। तो यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर -3 का स्क्वायर। उसी तरह से दोस्तों आधार स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने का मतलब 4 से 4 में गुना करेंगे। तो 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी तरह उसको दोस्तों घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना, तो 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों आधार स्क्वायर का मान निकला 7। तो हम लोग का चाहिए आधार। तो आधार निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा। तो आधार बराबर एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों √7 हो जाएगा। यानी दोस्तों आधार बराबर √7। यानी दोस्तों हमारा लंब का मान भी 3 है, कर्ण का मान 4 है और आधार निकाल लिए हैं। दोस्तों तीनों का मान निकाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पहले हम आपको त्रिभुज की सहायता से समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए हैं, जिसका नामकरण किए। इसको हम ए मान लिए, इसको बी, इसको सी। तो दोस्तों यहाँ साइन ए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए कह रहा है, यानी जो ए जो है यहाँ इंडिकेट कर रहा है कोण को, यानी यहाँ ए है तो यहाँ कोण होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण यहाँ तक, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समकोण बनाता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण लिखते हैं, ये कर्ण हो गया। यानी कोण के सामने वाली भुजा को लंब और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कर देते हैं, यहाँ पे कर्ण लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर बच गया क्या होगा, आधार। तो आधार का मान कितना निकाले हैं, तो √7। तो यहाँ पर √7 और लंब का मान कितना है 3, तो लंब का मान 3। कर्ण का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 हो। यानी हम लोग का तीनों भुजा का मान निकल गया। अब किसी भी
क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है, दोस्तों कॉस ए और tan ए का मान। तो दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर, तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे आधार बटा कर्ण, यानी दोस्तों इसको इंग्लिश में बी बटा में एच बोलेंगे। तो उसी तरह से दोस्तों इस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आधार का मान कितना निकला है, आधार का मान √7 निकला है। दोस्तों यहाँ देखिए आधार का मान √7, तो दोस्तों यहाँ पर आधार के जगह √7 रख देंगे। अब बटा कर्ण का मान कितना है 4, तो यहाँ पे बटा में 4। उसी तरह से दोस्तों अब tan ए का मान निकालते हैं। तो tan ए बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे लंब अब बटा में आधार, यानी दोस्तों इंग्लिश में इसको P बटा में B। लंब का मान कितना है 3, तो दोस्तों यहाँ पर 3 लिख देंगे। और आधार का मान कितना निकला, आधार का मान √7, तो यहाँ पर दोस्तों √7 यही है, यानी cos A का मान, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों cos A का मान √7 बटा में 4 और tan A का मान 3 बटा में √7 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।